हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स 2024 को एचएससी बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं, फिर वो आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो या फिर एमसीवीसी को, सारे स्टूडेंट के लिए इंग्लिश का जो सिलेबस है वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट ग्रामर होता है, जो हर बार एग्जाम में 100% पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल होता है, उससे स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं चेंज द वॉइस। फ्रेंड्स, चेंज द वॉइस करना ये बहुत ही सिंपल ट्रिक होता है, बस हमें कुछ बातें अच्छे से समझना चाहिए, हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू चेंज द वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस। इससे हम क्या करेंगे, टेंस के हिसाब से एक बाय एक सीखेंगे। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल टेंस को किस तरीके से वॉइस चेंज करना है, फिर देखेंगे कंटिन्यू टेंस का वॉइस किस तरीके से चेंज करना है, फिर परफेक्ट टेंस का वॉइस चेंज करना है, फिर ऑक्सिलरी के सेंटेंस होते हैं उनका वॉइस चेंज करना होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू चेंज वॉइस ऑफ सिंपल टेंस। तो उसके पहले थोड़ा सा बेसिक हमें अच्छे से पता होना चाहिए। लेट अस सी व्हाट इज द बेसिक। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है सिंपल टेंस का वॉइस किस तरीके से चेंज करना है। फ्रेंड्स, वॉइस हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट टेंस का ही वॉइस चेंज करते हैं। फ्यूचर जो है, जो शैल विल देखेंगे हम, वो हम ऑक्सिलरीज में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें फोकस करना है ओनली टू टेंस, दैट इज प्रेजेंट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस, इसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। देखो, सिंपल टेंस में हम हमेशा वर्ब की जो है वो फर्स्ट या फिर सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। वी यूज V1 और V2 इन सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में हम वर्ब की हमेशा क्या करते हैं, V1 या V2 फॉर्म यूज करते। V1 फॉर्म जो है हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की फॉर्म से ही हमें टेंस पता चल जाता है। एंड V2 फॉर्म जो है वो हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। ओके, सिंपल है। अगर V1 फॉर्म दिया गया होगा तो ये सेंटेंस होगा प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। एंड अगर V2 फॉर्म दिया गया होगा तो ये सेंटेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस का। अब इंपॉर्टेंट है कि वी मस्ट नो द फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड कंटिन्यूस फॉर्म। तो ये हमें अच्छे से पता होना ज़रूरी है। होप यू नो इट वेरी वेल, आपको पता है होगे। चलो आगे देखेंगे। टेंस वर्ब से आइडेंटिफाई हो जाता है। सेकेंड, सिंपल का जो सेंटेंस होगा सिंपल टेंस का, वो अगर हम एक्टिव वॉइस का देखेंगे, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का अगर हम देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि वहां पे नो हेल्पिंग वर्ब, यानी कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, तो वो सेंटेंस होगा सिंपल टेंस का एंड एक्टिव वॉइस का। ठीक है ना। एंड एक्सेप्शन यहां पे हम देखेंगे, दैट इज डू, डज एंड डिड। ये हो सकते हैं। अगर ये सेंटेंस में होते हैं, यानी कि अगर डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट होता है या फिर डू, डज, डिड होता है, तो भी ये सेंटेंस होगा सिंपल टेंस एंड एक्टिव वॉइस का। अब सेंटेंस का वॉइस चेंज करते समय क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो कि जैसे ही हमारे पास कोई सेंटेंस आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल शी रोट अ नोट इन हर डायरी। She wrote a note in her diary. फ्रेंड्स, जैसे हमें सेंटेंस का वॉइस चेंज करने के लिए कहा जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कुछ कॉमन स्टेप फॉलो करना। क्या करना है, हमें कुछ कॉमन स्टेप फॉलो करना है।
एंड ये कॉमन स्टेप हर कोई सेंटेंस को हम यूज करेंगे वेन एवर वी चेंज वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस, यानी कि जब भी हमें वॉइस चेंज करने के लिए कहा जाएगा तो हम ये कॉमन स्टेप फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो कॉमन स्टेप होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आइडेंटिफाई वॉइस एंड टेंस ऑफ गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का वॉइस एंड टेंस आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड कॉमन स्टेप होता है आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन सेंटेंस, यानी कि सबसे पहले हम करेंगे वॉइस एंड टेंस का। तो यहाँ पे देखिए देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। कुछ सिंपल ट्रिक है, याद रखना है, अगर दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो वो सेंटेंस हमेशा होता है एक्टिव वॉइस का। ये एक सिंपल ट्रिक होती है दिए गए सेंटेंस का वॉइस आइडेंटिफाई करने के, कि इफ द सेंटेंस डज नॉट कंसिस्ट एनी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। होप आपको हेल्पिंग वर्ब पता होगी, जैसे कि टू बी के फॉर्म है एम इज आर, वॉज वर्ब, या हैव के फॉर्म है दैट इज हैव, हैज, हैड, या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, माइट, है ना। ये सारे इनमें से कोई भी नहीं होगा तो वो सेंटेंस होगा 100% एक्टिव वॉइस का, एंड उसका टेंस होगा सिंपल टेंस, उसका टेंस होगा सिंपल टेंस। सेकेंड, इसके पहले हमने देखा कि यार यहाँ पे देखिए रोट आ चुका है। रोट हमें पता है V2 फॉर्म है, एंड V2 फॉर्म एक्टिव वॉइस में ही होता है। V2 फॉर्म हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है एंड सिंपल पास्ट टेंस में ही होता है। तो ये फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस एंड टेंस क्लियर हुआ, यानी कि वर्ब की फॉर्म से ही हमें सेंटेंस का वॉइस भी पता चलेगा एंड टेंस भी पता चलेगा। सेकेंड होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो वर्ब हमने फाइंड किया है इसे एक क्वेश्चन पूछना होता है, दैट इज व्हाट रोट, क्या लिखा। व्हेन वी आस्क क्वेश्चन टू वर्ब, जो भी आंसर मिलेगा दैट इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। सो व्हाट आंसर वी गेट, व्हाट रोट, क्या लिखा, अ नोट, दिस वी गेट एज एन आंसर। सो ये हुआ यार ऑब्जेक्ट। अब एक बेसिक होता है कि ऑब्जेक्ट को हम वॉइस चेंज करते समय एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोट। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैसला हमारा सेंटेंस का ये होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लेना होता है जो कि होता है टू बी का फॉर्म। सिंपल टेंस के लिए हम पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद यानी कि न्यू सेंटेंस का ये सब्जेक्ट बन जाता है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है दैट इज हेल्पिंग वर्ब, एंड ये हेल्पिंग वर्ब होगा फॉर्म ऑफ टू बी का। टू बी का मतलब क्या है, एम, इज, आर, वॉज, व, इनमें से एक सही चुनना है। फ्रेंड्स, जैसे ही हम यहाँ पे टू बी का फॉर्म यूज करते हैं तो फॉर्म यूज करते समय हमें दिए गए सेंटेंस का टेंस एंड यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसका नंबर, ये दोनों क्राइटेरिया को क्वालिफाई करना, दोनों को देखना होगा। यानी कि V2 से पता चला ये सिंपल पास्ट टेंस का है, यानी कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और नोट, इसका नंबर है सिंगुलर नंबर। नंबर आपको पता ही होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर नंबर पास्ट टेंस में आएगा। तो एक ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है टू बी का जो सिंगुलर के लिए यूज होता है पास्ट टेंस में, दैट इज वॉज। यू आर करेक्ट। सो अ नोट वॉज। पैसिव वॉइस में एक और बात याद रखना है कि वी ऑलवेज यूज V3 फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा पैसिव वॉइस होगा तो V3 फॉर्म ही आएगा, पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा। अब राइट, रोट, रिटन है ना, इसका V3 फॉर्म है रिटन, इस तरीके से। यानी कि अ नोट वॉज रिटन इन हर डायरी, इन हर डायरी बाय हर,
बाय हर। ये जो पार्ट है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी सेंटेंस करेक्ट ही आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो पार्ट है ये होता है किसी भी पैसिव वॉइस का, दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म लिखते समय हमेशा V3 आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमेशा हम क्या करेंगे, टू बी का फॉर्म यूज करते हैं। सिंपल के लिए टेंस मैच करना है एंड नंबर मैच करना है, करेक्ट। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मोहित फाउंड अ बुक। मोहित फाउंड अ बुक। अब यहाँ पे देखिए जैसे सेंटेंस रीड किया, इज देयर हेल्पिंग वर्ब, क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है? नो। एंड हमें पता है फाउंड ये V2 फॉर्म है, तो V2 से बहुत ही बातें क्लियर हो जाती है। सबसे पहला V2 से पता चल जाता है ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। V2 से ये भी पता चल जाता है कि ये एक्टिव वॉइस का ही सेंटेंस है। व्हाट फाउंड, क्या फाउंड किया, इसे अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट फाउंड तो आंसर मिलेगा अ बुक। सो अ बुक से सेंटेंस स्टार्ट होगा, यानी कि अ बुक। अब यहाँ पे हमें लेना है सबसे इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा टू बी का यूज करते हैं। फाउंड V2 यानी कि पास्ट टेंस है, अ बुक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आएगा वॉज। फाउंड V3 भी फाउंड ही है, यानी कि फाइंड, फाउंड, फाइंड। सो अ बुक वॉज फाउंड बाय मोहित। है ना, वेरी सिंपल। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। मान लेते हैं कोई सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो वो किस तरीके से आइडेंटिफाई होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रकाश कॉल्स मी एवरी डे। प्रकाश कॉल्स मी एवरी डे। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, एंड यहाँ पे कॉल्स दिया है। कॉल्स हमें पता है ये वर्ब की बेस फॉर्म है, रूट फॉर्म है ना, V1 फॉर्म है। अगर सेंटेंस में V1 फॉर्म होगा तो हमें बहुत सी क्लियर बातें हो जाती है। नंबर 1 कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। सेकेंड, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। व्हाट कॉल से हमें आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखिए अगर व्हाट कॉल से आंसर नहीं मिलता है ना तो हमें क्या करना होता है, दूसरा क्वेश्चन पूछना होता है हुम कॉल, किसे कॉल किया। वी गेट आंसर डेफिनेटली। आंसर मिलेगा हमें मी। सो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, सो आई यहाँ आने के बाद होगा। अब यहाँ पे लेना है हमें हेल्पिंग वर्ब टू बी का करेक्ट फॉर्म। एंड everyone of us know very well कि I के साथ हम हमेशा am का ही यूज करते हैं, है ना, प्रेजेंट टेंस में, बिकॉज ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। सो I am, कॉल का V3 फॉर्म होगा कॉल्ड। ये हुआ इसका तीसरा फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। सो I am called every day by प्रकाश। अगर दिए गए सेंटेंस में प्रॉपर नाउन होगा तो हम एज इट इज लिखेंगे, प्रकाश है तो प्रकाश ही लिखेंगे। प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन का वॉइस चेंज करने के बाद ऑब्जेक्टिव केस में जो भी रिस्पेक्टिव फॉर्म होगा वो हम यूज करते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। माय मदर कुक्स this dish very well. My mother cooks this dish very well. अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे। कुक्स यानी कि V1 फॉर्म आ चुका है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस हुआ एक्टिव वॉइस सिंपल टेंस का। व्हाट कुक, क्या बनाते हैं, तो दिस डिश मिला। ओके, सो डिश ऑब्जेक्ट है, ये आएगा एज हियर दिस डिश। सिंपल प्रेजेंट टेंस
दिस आ चुका है यानी कि सिंगुलर होता है दिस, सो यहाँ आएगा सिंगुलर के लिए इज। याद रखो सिंपल टेंस में पैसिव वॉइस को हमेशा टू बी का ही फॉर्म यूज करना है। सो दिस डिश इज, कुक का V3 फॉर्म होता है कुक्ड, वेरी वेल बाय, सब्जेक्ट था माय मदर, सो यहाँ पे भी आएगा माय मदर। मतलब हमें वॉइस चेंज करते समय बहुत सिंपल होता है। फर्स्ट हमें क्या करना है, सेंटेंस का वॉइस आइडेंटिफाई करना है, टेंस आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। दिस वी डू व्हाइल रीडिंग द सेंटेंस। इसे कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, सेंटेंस रीड करते समय ही ये सारी बातें हमें पता चल जाती है। V1 V2 होगा तो 100% ये सेंटेंस सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस का होगा। V1 से पता चलेगा ये प्रेजेंट टेंस का है। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो एम, इज या फिर आर आएगा। अगर यहाँ पे V2 होगा तो पैसिव वॉइस में हम वॉज या फिर वर का यूज़ करते हैं। करेक्ट है। चलो अब कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस देख लेते हैं जिसे एक्टिव वॉइस में करना होता है, क्योंकि हमेशा हमें सेंटेंस पैसिव एक्टिव का ही आता है, इस तरीके से नहीं है ना। शी इज punished by her teacher. She is punished by her teacher. अब ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, कौन से वॉइस का है, किस तरीके से पता चलेगा? तो याद रखना है कि जनरली हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो टू बी के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि कंटिन्यूस वाली फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि ही इज प्लेइंग, आई एम राइटिंग, दे आर प्लेइंग, इस तरीके से। बट अगर टू बी के साथ, करेक्ट है, टू बी के साथ अगर V3 आता है, सो दिस इज नाउ V3 फॉर्म। तो टू बी के साथ अगर V3 होगा तो ये सेंटेंस होगा हमेशा पैसिव वॉइस एंड इसका टेंस होगा सिंपल। ये होगा सिंपल टेंस का। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है कि सिंपल है तो विच सिंपल, वेदर इट इज प्रेजेंट और पास्ट। तो ये कहाँ से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे जो टू बी का फॉर्म है ये हमें बताएगा। एम इज आर होगा तो वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड अगर यहाँ पे वॉज व होता है तो वो होगा सिंपल पास्ट टेंस। सेकेंड, ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमेशा बाय के बाद ही दिया गया होता है। हर टीचर, हर टीचर ये ऑब्जेक्ट है, सो हर टीचर यहां आएगा, हर टीचर। नाउ वी आर चेंजिंग दिस सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, एंड एक्टिव वॉइस में वी नो दैट कि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। यहाँ पे एक तो V1 फॉर्म आएगा या फिर V2 फॉर्म आएगा। सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस में, सो यहाँ पे जो फॉर्म आएगा वर्ब का ये होने वाला है V1। एंड V1 के साथ हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं एक्सेप्ट डू या फिर डस। वो अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो ही हम यूज करते हैं। सो पनिश्ड का यहाँ पे V1 फॉर्म आएगा पनिश, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हमें ES लगाना होगा। अगर हम सिर्फ पनिश लिखते हैं तो वो एक ग्रामेटिकल एरर हो जाता है। सो सिंपल प्रेजेंट एक्टिव वॉइस लिखते समय हमें इतना प्रिकॉशन लेना है, हर टीचर पनिशेस हर। अगर आप ये सेंटेंस का वॉइस चेंज करोगे तो यू गेट दिस आंसर करेक्टली, है ना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। The boy was rejected by captain. The boy was rejected by the captain. अब यहाँ पे देखिए was rejected आ चुका है, यानी कि to be के साथ V3 फॉर्म आया है। सो टू बी के साथ अगर V3 होगा तो वी नो कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का ही है 100%।
सेकेंड, वॉच से हमें पता चला है कि ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का। अब यहाँ पे एवरी टाइम आई राइट वॉइस एंड टेंस है ना, सो यू डोंट डू इट। बाद में ये करने की ज़रूरत नहीं है, इनिशियल स्टेज में हमें ये करना होता है। बाद में क्या होता है, वाइल रीडिंग द सेंटेंस वी गेट आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। सो स्टार्टिंग में हमें बस ये करना होता है सो दैट वी डोंट मेक मिस्टेक, तो हमारी मिस्टेक नहीं हो पाएगी। पैसिव वॉइस है, सिंपल पास्ट टेंस है, पैसिव का ऑब्जेक्ट हमेशा होता है प्रेपोजिशन बाय के बाद, यानी कि कैप्टन ये है ऑब्जेक्ट। सो कैप्टन। अब ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट में हमें पता है कि हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज करना है, नो हेल्पिंग वर्ब एक्सेप्ट डिड या डिडंट, इसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं आएगा। सो रिजेक्टेड का V2 फॉर्म भी है रिजेक्टेड, बिकॉज जिन्हें ईडी लगता है वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं, एंड रेगुलर वर्ब का V2 फॉर्म एंड V3 फॉर्म ये दोनों भी सेम होते हैं, है ना। कैप्टन रिजेक्टेड द बॉय, कैप्टन रिजेक्टेड द बॉय। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सिंपल सेंटेंस का, चाहे वो एक्टिव वॉइस का हो, चाहे वो पैसिव वॉइस का हो, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो, या फिर सिंपल पास्ट टेंस का हो, ऐसे सेंटेंस का हम वॉइस बहुत ही आसानी से एंड करेक्ट वॉइस चेंज कर सकते हैं। होप आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस चेंज करना अब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स 12th में पढ़ रहे हैं, स्पेशली आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, या फिर MCC को, जो 2024 में बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए फ्रेंड्स PGMN ऐप पे एक बैच लॉन्च की गई है PGMN ऐप के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है कि PGMN ऐप की लिंक पे जाना है एंड ये ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स एक बैच आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च की गई है, जहां आपको लाइव क्लासेस मिलने वाला है। यहाँ पे इंग्लिश का टोटल सिलेबस आपको मिलने वाला है। पोएट्री सेक्शन होगा, नोवेल सेक्शन होगा, या राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन एंड प्रोज सेक्शन, यानी कि बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसकी पूरी तैयारी आपकी यहाँ पे करने शुरू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन किया गया है सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, या फिर MCBC से हो। इसकी जो प्राइस रखी है दोस्तों, बहुत ही मिनिमम प्राइस रखी है, सो दैट एवरी स्टूडेंट ऑफ रूरल एरिया कैन गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ले सकेगा। इतना मिनिमम प्राइस रखा है। इट इज़ ओनली 499। एक्चुअल प्राइस इसका 100 रुपीज़ था, लेकिन डिस्काउंट चालू है तो ये प्राइस है 499। तो होप आप अगर 90 या फिर अच्छा स्कोर इंग्लिश में करना चाहते हो, या आपके दिल में इंग्लिश का थोड़ा भी डर होगा, तो फ्रेंड्स अभी इसी वक्त PGMN ऐप को डाउनलोड करो एंड विजन बैच को ज्वाइन करो। डेफिनेटली यू गेट वेरी गुड रिस्पेक्टिव स्कोर इन इंग्लिश। तो चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।